जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वह कभी दूसरों के साथ ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त LK इंदौरिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। कर्म संयोग से 20 साल के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह अपनी उस मृत संतान को लेकर बहुत ज्यादा रोई और उस बच्चे के शव को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंची। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, एक बार मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मैं इसके मुख से मां सुनना चाहती हूँ। उस औरत की बार बार गुजारिश करने से महात्मा जी ने बच्चे की आत्मा वापस बुला दी। तब स्त्री ने अपने बच्चे से बात की कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं सिर्फ तुम्हारे मुख से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस बच्चे ने उत्तर दिया कि कौन माँ और कैसी माँ, मैं तो अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा कि कैसा हिसाब किताब। आत्मा ने उसको अपनी पिछले जन्म की सारी दास्तां सुनाई। उस आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तू मेरी सौतन थी और उस जन्म में तू मेरे पति को लेकर चली गई थी जब मैं बहुत रोई थी, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ कर्मों का हिसाब था, मैंने अपना पूरा किया और वो बच्चा मर गया। इतना कहकर वो आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री ने यह सब देखा और सुना, उसको बहुत अफसोस हुआ, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि यह सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए होते हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप सच बोल रहे हैं, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यह शरीर भी हमारा किराए के मकान की तरह है, पर हमारे लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं। किराया है भजन सिमरन, गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाएं नहीं फैलानी चाहिए। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा जीवन मिला है, इसे लड़ाई झगड़े और मन में द्वेष की भावना रखकर नहीं काटना चाहिए, बल्कि भगवान का सिमरन करके उसको बिताना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा कि रात बिताई सोए कर, दिवस बिताए खाए, ये हीरा जन्म अनमोल था जो कौड़ी बदले जाए।